गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रजनी बाला है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ जीएनएम थर्ड ईयर। आप सब ने हमारी जो कल की वीडियो कॉन्स्टिपेशन कब्ज पे थे उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और अपनापन दिया। इसके लिए मैं आप सभी का जो धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसी को ध्यान में रखकर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर है, जो कि नॉर्मली हम जो है हर एक पर्सन में देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे हेडेक है। वो क्या है, जो सिर दर्द है वो किन किन कारणों से होता है और उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हेडेक है उसके क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अगर उसे जो है टाइम पे जो है हम देखे ना जाए, उसका ट्रीटमेंट ना ले, तो क्या ये आगे किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर, कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो आइए आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे बीच में इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से हाजिर होंगे डॉक्टर दिलीप पांडे, जो कि इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में देंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप पूछना चाहते हो, जो समझना चाहते हो। तो मैं जो है गुजारिश करना चाहती हूँ कि डॉक्टर दिलीप पांडे आए और हमारे जो है दर्शक है उन्हें बताएं कि हेडेक क्या है नॉर्मल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दिलीप पांडे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बैठिए। आपके ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज जो हम बहुत कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हेडेक है, जो कि नॉर्मली सभी पर्सन में देखने को मिल रहा है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, यंगस्टर हो, सभी को ये प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है। तो आपके अनुभव से ये क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हेडेक है ये अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर में कोई बीमारी होने का साइन है और सिम्टम है। तो इसलिए अगर हमें कभी भी हेडेक हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी बताना चाहता हूँ कि साइन और सिम्टम में फ़र्क होता है, मतलब इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट आया, अब वो तनाव में है, अब मैं उसके अंदर जो चीज़ देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो उसका साइन है। पर जो वो आके मुझे बताएगा कि हेडेक हो रहा है तो वो उसका सिम्टम है, मतलब जो वो फील कर रहा है वो अपना बता रहा है तो वो सिम्टम है। तो ये डिफरेंस होता है, बट 98% लोगों को नहीं पता इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। काफ़ी लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछे, इसलिए ऑडियंस को पहले बता दिया आज। ओके, तो अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जो हेडेक है उसका क्या कारण है, कॉमन कारण क्या है कि वो किन किन कारणों से होता है? देखिए, हेडेक का जो कॉमन कारण है उन्हें स्ट्रेस, बीपी की वजह से भी सिर दर्द होता है। अगर किसी का बीपी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से होता है। डायबिटिक पेशेंट को भी हेडेक होता है, अगर उसका शुगर लेवल कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी उसको हेडेक होता है। ये सब कॉमन कारण है। और इसमें कुछ कारण और भी आते हैं, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया या कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, तो इसमें भी उसको हेडेक होगा ही होगा। और किसी को जैसे नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो उसको भी हेडेक ही होगा। और किसी को जैसे किसी प्रकार की चिंता है या किसी डिप्रेशन का शिकार है तो उसको भी हेडेक की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। और इसमें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन को प्रॉब्लम में भी हेडेक होता है। बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक और कॉमन हेडेक होता है जो है कफ एंड कोल्ड की वजह से। तो इसमें क्या होता है, कोल्ड की वजह से क्या होता है, हमें साइनस हेडेक होता है। अब साइनस हेडेक में क्या होता है, जो हमारे साइनस में म्यूकस जमा हो जाता है। जब हमें कफ और कोल्ड होता है तो हमारे साइनस में म्यूकस जमा हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे साइनस में म्यूकस जमा हो जाता है तो वो आसपास के नर्व्स पर दबाव डालता है। तो दबाव डालने की वजह से भी एक हेडेक होता है। ये बहुत ही कॉमन हेडेक है। तो इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। तो इसे हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं? इस पे वही मैं अभी बता रहा हूँ कि इसको ठीक करने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं होती है। इसको ठीक करने के लिए बस एक काम करना चाहिए कि स्टीम लेना चाहिए। स्टीम मतलब उसमें कुछ डालना नहीं चाहिए, सिंपल पानी का लेना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं अब जो हेडेक है उसके टाइप्स के ऊपर। क्या ये आगे कुछ टाइप्स में है, किन किन टाइप्स की होती है माइग्रेन?
और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं देखने को मिलते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन्हीं टाइप्स के बीच में एक माइग्रेन भी एक आम प्रॉब्लम है। तो पहले हम एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल हेडेक। तो जनरल हेडेक में क्या होता है, ये मानसिक विकारों की वजह से होता है। तो वो उसमें जनरल हेडेक होता है। तो ये जो है, ये काफ़ी पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। और कुछ है, कुछ जैसे किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की में जो बुखार वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से भी हेडेक देखने को मिलता है। तो अब इसके बाद आ गया कि किसी को जैसे बीपी की समस्या, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो किसी का बीपी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें भी सिर दर्द होता ही होता है। तो अब जैसे आपने पूछा है माइग्रेन, तो माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन में एक निश्चित समय के लिए सिर दर्द होता है। और सबसे इसकी खास बात ये होती है कि इसमें पूरे सिर में दर्द नहीं होगा, इसमें सिर्फ आधे सिर में दर्द होता है। तो इसमें आधे सिर में दर्द होगा, और दर्द कब स्टार्ट होगा, जब सनराइज हो रहा होता है ना, उससे पहले स्टार्ट होता है, और सनसेट होने के से पहले ये खत्म भी हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया माइग्रेन भी इसके टाइप में है, तो अब हम इनके साइन एंड सिम्टम कैसे पता लगाएंगे कि ये नॉर्मली हेडेक हो रहा है या फिर माइग्रेन होगा? कुछ तो साइन एंड सिम्टम होंगे, कुछ तो लक्षण दिखेंगे उसके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन में जो साइन और सिम्पटम ये होते हैं कि जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम होता है, उसको सबसे पहले कि जैसे कि पहले मैंने बताया कि उसको आधे सिर में दर्द होगा। आधे सिर में दर्द होने के बाद उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इंटॉलरेंस, गुस्से के प्रति इंटॉलरेंस, और लाइट को भी इंटॉलरेट करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इसको पता भी नहीं लगता मैं कर क्या रहा हूँ। तो ऐसे पेशेंट को क्या चाहिए, जब ऐसा स्टार्ट हो, माइग्रेन की हेडेक स्टार्ट हो, तो पेशेंट को एक एकांत में बैठा देना चाहिए, और वहाँ की लाइट बंद कर देनी चाहिए, और थोड़ी देर उसको अकेला छोड़ देना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारे इंडिया में कुछ लोग, कुछ क्या सभी ऐसे ही है कि कुछ अनएजुकेटेड लोग हैं, जैसे उनको हेडेक होती है, वो नॉर्मली जो है केमिस्ट के पास जाते हैं और नॉर्मली मेडिसिन ले लेते हैं। फिर इसका कुछ तो नुकसान होता होगा, कोई रिस्क फैक्टर, जैसे आपने बताया बीपी, हाइपरटेंशन की वजह से, अगर किसी को डायबिटिक है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो इन फ्यूचर उनको कोई रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकता है। अगर हम हेडेक की प्रॉब्लम को इग्नोर करते जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जो हेडेक होता है ना, ये एक साइन और सिम्टम के रूप में काम करता है, जैसे पहले मैंने बताया। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, जैसे हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हम जाके केमिस्ट से सिर दर्द की गोली लेते हैं और खा लिया, फिर हुआ, फिर खा लिया, बट ऐसा बार बार करते रहेंगे तो ये आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके दर्शकों को भी या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई अगर सिर दर्द हो, तो हमेशा डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, वाइटल साइन चेक कराने चाहिए। उसके बाद ही दवाई लेनी चाहिए। उसका कारण पता लगाना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कोई खास कारण तो नहीं है सिर दर्द होने का। और एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग होते हैं जो वाइटल साइन चेक करवाने में बहुत ही हेजिटेट होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जब भी कभी वो डॉक्टर के पास जाएं, तो उनको वाइटल साइन जरूर चेक करानी चाहिए, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जो ओल्ड एज है या यंग एज के जो पर्सन है, उनमें तो ये हेडेक नॉर्मल माना जाता है कि स्ट्रेस के कारण। बिल्कुल। जैसे कि बच्चे हैं, जैसे 10-12 साल के बच्चे हैं, आजकल उनमें भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, उनमें भी हेडेक की प्रॉब्लम आ रही है। पर क्यों, ऐसा क्यों, किस कारण से? उसका कारण ये है कि जो आजकल स्कूलों का सिलेबस है, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो उनको क्या होता है, कम एज में बहुत ज़्यादा सिलेबस होने के कारण जब उनका एग्ज़ाम आता है, तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो जब उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा, जब बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, तो उनमें ये सिर दर्द की समस्या बहुत ही कॉमन पाई जाती है। तो ये कारण ये है बच्चों में हेडेक होने का। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे रोक सकते हैं, और कैसे जो है इसको घर पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर सिलेबस ज़्यादा है तो उनको समझाते रहो कि टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। इतना ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें जो हमारा सिलेबस होता है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता, क्योंकि ये छोटी क्लासेस होती है। तो छोटी क्लासेस में क्या होता है, जितना बच्चा कर सके उसी हिसाब से उनको
उसके उस ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को गेम्स वगैरह खेलने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे गेम्स वगैरह बहुत कम खेलते हैं, फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं और घर में बैठे रहते हैं, तो इस वजह से उनके फ्रेंड्स वगैरह भी कम बनते हैं। तो फ्रेंड्स वगैरह जब कम बनते हैं, उनसे किसी से बातचीत नहीं होती और बच्चे फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, तो बहुत प्रकार से बहुत तरह के मतलब मेंटल इलनेस होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत से बच्चों में ये भी देखा गया कि उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है छोटी-छोटी एज में, उसका कारण यही है। इंसोम्निया, अब हमारे कुछ दर्शक के लिए इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। अगर हमें नींद नहीं आती तो उसको हम इंसोम्निया कहते हैं मेडिकल टर्म में। ओके। और अब आप हमें बताएं, जो कि हमारा आज का लास्ट सवाल है, कि जो ये हेडेक है, कैसे इसे प्रिवेंट करें, कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? देखो, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसका कोई ना कोई कारण है, तो ये मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पर इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो एक तरीका ये है कि हम अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज ले आके कर सकते हैं। जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना और अपने आस-पास पेड़-पौधे लगाना, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, और टेंशन फ्री रहना, खुश रहना, फैमिली के साथ मेल-जोल ज़्यादा बढ़ाना और दोस्तों से मिलते रहना। ये सब चीज़ें अगर डेली रूटीन में ऐड कर ली जाए तो बंदा बहुत खुश रहता है और उसे डिप्रेशन होने के चांस या स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारा एक टॉपिक बीच में रह गया था कि इसका कोई इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत पड़ती है? हाँ, अगर किसी को कंटिन्यूसली हेडेक हो रहा है और वाइटल साइन वगैरह नॉर्मल आ रहा है, इंडाइजेशन नहीं है, कोई और बीपी शुगर कुछ नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल है, तो अगर उसके बावजूद भी हेडेक हो रहा है तो सिटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्लियर हो जाता है कि हेडेक का कारण क्या है, कहीं अंदर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं बन रहा। ये सबसे बड़ी बात होती है। धन्यवाद। इसी के साथ जो है हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं आपके दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। थैंक यू। अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि हम आप तक अपनी बात पहुंचा सकें और आप सभी लोगों को जागरूक कर सकें। पहली वीडियो में जो आपने हमें इतना प्यार और इतना अपनापन दिया, उसके लिए तहे दिल से फिर से आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।